हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए सामाजिक विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। यानी कि सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आएगा यदि आप 2024 में टॉपर बनना चाहते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही पेपर 2024 में आएगा क्योंकि यह बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो इस पेपर को समझने के बाद आपको पेपर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे, कितने क्वेश्चन अतिलिख उत्तरीय होंगे, कितने क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय होंगे, सारा कुछ संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यहाँ आपको क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जिससे कि आप प्रिपरेशन करके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही स्ट्रांग बन सकते हो, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। ठीक, पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स आपको स्कूल से मिलेगा। यदि आप अपने स्कूल में क्लास के जो टीचर होते हैं उनकी निगाह में अच्छे स्टूडेंट हैं, जो आपकी क्लास में जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनकी निगाह में अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको 30 में 30 ऑल सब्जेक्ट में मिल जाएगा। इसके बारे में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको तैयारी करना है इसी 70 मार्क्स की बस। आगे देखिए, आपको सम्मान निर्देश दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जैसे कि आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिल रहा है टोटल समय, तो आपको 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक, जिससे कि आप पेपर को, इसमें कितने क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं, कितने क्वेश्चन अतिलिख उत्तरीय, संपूर्ण जानकारी मिले, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए। आगे देखिए, यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न जिसका उत्तर ओएमआर सीट पर दिया जाना है। आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे और उसका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना है। ओएमआर सीट के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं तो इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बनाकर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ देखिए, आगे देखिए, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यहाँ से कह रहा है कि यदि आप ओएमआर सीट पर किसी क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, टिक कर देते हैं, तो उसे आपको काटना नहीं, ना वहाँ पर इरेजर का प्रयोग करना है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है। ठीक, इरेजर का मतलब उसे काट मिटाने का प्रयास नहीं करना है, व्हाइटनर मतलब उस पर व्हाइटनर आपको नहीं लगाना है। ठीक, और देखिए, खंडवा 50 अंकों का, इसमें वर्णनात्मक 1 वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न होंगे। वर्णनात्मक 1 में आपके 4 अंक के क्वेश्चन होंगे, वर्णनात्मक 2 में 6 अंक के क्वेश्चन होंगे, मानचित्र 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें 5-5 अंक के, उसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क्स के। संपूर्ण जानकारी आपको डिटेल से बता रहा हूं जिससे कि आप पेपर के लिए स्ट्रांग हो जाए, अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स है, क्वेश्चन के सामने लिखा रहेगा, आपको उसके बारे में, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का, इस प्रकार से लिखा रहेगा। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जैसे कि जो आपका मानचित्र है उसे आपको अपने कॉपी में मजबूती के साथ बांध देना है। ठीक, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न करने के लिए दिए गए हैं। जैसे कि जो स्टूडेंट में आंख में उनकी त्रुटि है, उन्हें सही से दिखाई नहीं देता है, दोष उत्पन्न है, सही से नहीं देख पा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आंख में, तो उन्हें क्या करना है, मानचित्र को नहीं भरना, उन्हें केवल उसका आंसर आपको कॉपी में लिख देना है। उसके लिए आपको अलग से प्रश्न दिया जाएगा, सारा कुछ बता रहे हैं आपको। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखिए, यहां से आपका खंड आ स्टार्ट होता है, यहां से आपका 20 अंक का बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा, यहां से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? आपको पहला दिया बिस्मार्क, सेकंड आपको दिया है नेपोलियन, और आपको तीसरा दिया है ड्यूक मैटरनिक, और द यानी कि डी दिया गया आपके जोसेफ मैथेसेनी। इसमें आपका नेपोलियन राइट है। ठीक, नेपोलियन राइट है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? पहला आ, देखिए इसमें क्या दिया है, सभी जातियां समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सेकंड देखिए क्या दिया गया है, सभी जातियां समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, संप्रदायों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% क्यों गिर गई? आपसे पूछ रहा है कि 50% तक गेहूं की कीमत क्यों गिर गई? पहला अगर बाढ़ के कारण, जब बाढ़ आएगा तो गेहूं में कमी आ जाएगी, गेहूं की पैदावार घट जाएगी, तो क्या होगा, गेहूं की कीमत बढ़ जाएगी, यहाँ गिर गई है, तो ये तो नहीं हो सकता। सूखे के कारण, जब सूखा पड़ेगा तो गेहूं का उत्पादन नहीं हुआ तो भी कीमत बढ़ेगी, यहाँ गिर गया है। महामंदी के कारण, महामंदी के कारण यानी कि अपने देश में बहुत सारे गेहूं बाहर से आ गए और अपने यहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक हो गया, इसलिए महामंदी के कारण। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट है, यानी कि सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्रिटेन वुड्स, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पहला आपको दिया अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। इस जो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था है अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं? पहला आपका है कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपका पहला कठोर संविधान। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण है? धर्म, भाषा, आ और बा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आ और बा दोनों, धर्म और भाषा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? पहला आपका है जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। इसमें आपका है जर्मनी। ठीक, सॉरी फ्रांस है, क्या है इसमें आपका फ्रांस है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? रूसों को, विक्टर इमैनुअल को, कैल्विन्स को, जेएसपी मित्सेनी को, जेएसपी मित्सेनी को माना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, पहला आपको दे, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, आय एवं बा दोनों। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका साफ सा राइट हो गया, जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो मतलब आ और बा दोनों राइट हो जाए। इसमें आपका साफ सा राइट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन, अन्न नवीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन, स्वाभाविक संसाधन। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से पंजाब में भू संकुचन के मुख्य कारण है? पहला आपको दिया गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन, अति पशुचारण। अति पशुचारण, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, अधिक सिंचाई। चलिए, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? पहला आपको दिया केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो इसमें केरल है। क्या है? केरल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें आपको पहला दिया रोजगार की परिस्थितियां, आर्थिक क्रिया की प्राकृतिक, उद्यम का स्वामित्व। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है, उद्यम का स्वामित्व। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य होता है? भूमि का अनुपजाऊ हो जाता है। ठीक, भूमि उसमें कुछ उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है? गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है? देखिए, पहला आपको दिया है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। इसमें आपका ऑप्शन राइट है, चंबल घाटी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? पहला आपको दिया है उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी इसमें आपका राइट है। जैसे कि जो मजदूर होते हैं, जैसे कि उनके दिन भर की दिहाड़ी मान लेते हैं 300 रुपये मिल रही है, यदि 300 से 1200 रुपये मिलने लगी तो अपना विकास बहुत तेजी से कर सकते हैं। ठीक, इस चीज को समझना है यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? पहला है सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। ठीक, सरकार निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। इसमें आपका साफ सन राइट है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें आपको पहला दिया है कोयला, सेकंड आपको दिया भूतापी। भूतापी जो है क्या है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? इसमें पहला ऑप्शन देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग नियंत्रण। थर्ड ऑप्शन देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हुई। इसमें का तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, तीसरा ऑप्शन राइट है। ठीक, देखिए यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड बा, यहां से आपका 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होगा। वर्णनात्मक 1 अतलघुत्री 80 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक, यहाँ आपको आठवां का ऑप्शन मिल रहा है, 1928 से 1934 के बाद होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का समीक्षा कीजिए। दो क्वेश्चन आपको दिए, दोनों में से आपको एक करना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। इस सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लिखा देंगे किसी दूसरी क्लास में। ठीक, तो सारा कुछ कवर करेंगे डिटेल, तो पहले आप समझ लीजिए पेपर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की विवेचना कीजिए। यहाँ आपको आठवां का ऑप्शन मिल रहा है, जात में राजतंत्र एवं राजतंत्र में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये भी 4 मार्क्स का है दोनों। यहाँ आपको आठवां का ऑप्शन, दोनों में से आपको एक ही करना है। ठीक, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन हो गए। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन से परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। ठीक, यह भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ आपको आठवां का ऑप्शन मिल गया, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कही जाती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक, यहाँ भी आपको आठवां का ऑप्शन मिल रहा है, दोनों में से आपको एक ही करना है। ठीक, इन सारे क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे, इसका आंसर भी लिखाएंगे। पहले आप देख लीजिए कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन 4 मार्क्स के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करते हैं? विवेचना कीजिए। ठीक, और यहाँ देखिए आठवां का ऑप्शन, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए, डिटेल से विवेचना करना है। तो यहाँ भी आपको एक करना, 4 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के यहाँ मिले, 16 मार्क्स यहाँ से 20 अंक 20 बहुविकल्पिक क्वेश्चन के, यहाँ से आपको टोटल 36 अंक कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ वर्णनात्मक 2 आपका स्टार्ट होता है, 150 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? उन्होंने इस आंदोलन को क्यों चलाया और इसे क्यों रोक दिया? ठीक, इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। यहाँ आपको आठवां का ऑप्शन मिल जाए, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार क्या थे? इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है, एक करना है, 6 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोकतांत्रिक सुधार का प्रयोग क्या है? सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। आपको 4 कदमों का उल्लेख करना है। यहाँ आपको आठवां का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि दोनों में से एक करना है। बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको मिल रहा है, 2 क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन को करना है। वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार की उत्तरदायी जिम्मेदारियों वैध सरकार का गठन कर सकती है? ठीक, दोनों में से आपको एक करना है। बहुत 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को।
वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। आपको हाथों का ऑप्शन मिल रहा है। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए कौन कौन से मोटे अनाज हैं, ठीक, इनका इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। कितनी पैदावार है इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक। आगे देखिए, असंगठित क्षेत्र के सामरिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है? कारण सहित उत्तर दीजिए। आपको कारण के साथ उत्तर देना है। दोनों में से आपको यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन करना है, इसमें भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक। मानव विकास सूचक अंक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। ये भी दोनों में से आपको एक करना है। दो मिल रहा है आपको यहाँ अथवा का ऑप्शन है, यानी कि दोनों में से एक करना है। तो 6 मार्क्स से एक क्वेश्चन। देखिए 6 मार्क्स से टोटल कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। देखिए 5 एक हो गया, 2 3 4, टोटल 4 क्वेश्चन है। यहाँ से आपको देखिए यहाँ हमारे 4 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स, 6 चौक 24, यहाँ से आपको 24 अंक मिल गए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, ठीक। अब 10 अंक के आपके मानचित्र के क्वेश्चन होंगे। यहाँ हम देख लेते हैं मानचित्र के क्वेश्चन। यहाँ देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न। चलिए इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह इस प्रकार से आपको चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकलन हेतु 1/2 अंक निर्धारित है, ठीक। यदि आप सही नाम बताएंगे तो आपको 1/2 अंक मिलेगा, और सही जहां दर्शाएंगे तो आपको 1/2 यानी कि पूरा पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए पहला क्या कर रहा है, अब हम इसे मानचित्र में कैसे भरेंगे आपको पूरा डिटेल से मानचित्र वाला वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मानचित्र के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए और OMR शीट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए। इसी प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को हम आपको बता देंगे किस प्रकार से आपका पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, और उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी तैयार करा देंगे। देखिए वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। क्या है? अमृतसर में हुआ था, ठीक। नोट कर सकते हो। वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, दाढ़ी से। क्या? दाढ़ी से, ठीक। नोट कर सकते हैं, दाढ़ी से प्रारंभ किया था। चलिए, वह स्थान जहां से नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, चंपारण से। क्या? चंपारण से, ये रहा है, ठीक। चंपारण से किया था, ठीक। वह स्थान जहां से सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, अहमदाबाद से। कहां से किया था? अहमदाबाद, ठीक। नोट कर सकते हो। वह स्थान जहां से दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर। भाई कहां से हुआ? नागपुर से हुआ। आप नोट कर सकते हो, ठीक। नागपुर से। तो मैंने यहां तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में, ठीक। यहाँ निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग न करें। जिस स्टूडेंट को आंख में त्रुटि है, दोष है, उन स्टूडेंट को इस सारे क्वेश्चन का आंसर केवल कॉपी में लिखना है, मानचित्र में भरना ही, पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा। जैसे कि देखिए जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। आपको केवल कॉपी में इसका उत्तर लिखना है, अमृतसर, ठीक। गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया? दाढ़ी से, ठीक। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया? चंपारण से, ठीक। सूती मिल श्रमिकों ने, यहाँ देखिए, सूती मिल श्रमिकों ने कहां से सत्याग्रह किया? अहमदाबाद से। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान से हुआ? ठीक। तो यहाँ नागपुर से आपको ले देना, ठीक। चलिए हम समझते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।